ऐसा कीजिए, तब आपको पानी मिलेगा। आप ऐसा हाथ करके टोटी के मुंह से थोड़ा सा ऊपर हो जाइए, टंकी खाली हो जाएगी, मिलेगा 2-4 बूंद नहीं। ये अभिमान अहंकार क्या है? आपके अंदर एक ऐसा टीला है, एक ऐसा माटी का ढू है, टीला है, जहां ज्ञान अमृत रस ठहर ही नहीं सकता। ये जो दंडवत प्रणाम जो करने का विधान है, ये जो दंडवत प्रणाम करने का विधान है, ये अहंग अभिमान को, टीला को बराबर करने का विधान है, अहंग अभिमान को खत्म करने का विधान है। ये जो समर्पण शरणागत है, मेरा आप समर्पण करेंगे, शरीर को आप शरण में डाल देंगे, तब तत्वदर्शी सदगुरु की जिम्मेदारी बनेगी सत्पुरुष की कि आपके मैं को समाप्त करके आपके शरीर को परमेश्वर से जोड़े, ईश्वर को भी ईश्वर से जोड़ते हुए परमेश्वर से जोड़े। आपकी शरीर जिस मैं जीव से जुड़ करके ये भोग व्यसन में जो संसारिक बना हुआ है, जब आप ऐसा करेंगे, अपने अभिमान अहंकार को नष्ट करते हुए जब शरणागत होंगे, जब आप मेरा सदगुरु के हाथ, तत्वदर्शी के हाथ समर्पित करेंगे, शरीर को जो मैं मान बैठे हैं, इसको तत्वदर्शी के शरण में डाल देंगे, तब तत्वदर्शी आपको दिखलाएगा कि देख देख, ये जो समर्पण किए हो, ये जो शरीर मेरे यहां डाल दिए हो, ये झूठ है, झूठ, बिल्कुल स्वप्न से भी बदतर झूठ। वो दिखलाएगा, तत्वदर्शी है, संसार के रहस्य को देखता है, शरीर के रहस्य को देखता है, जानता है, जीव सेल्फ के रहस्य को जानता देखता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव को जानता देखता है, परमात्मा परमेश्वर खुदा गाड भगवान को भी जानता देखता है, उसी से युक्त है। तो वो सब क्रमशः आपको दिखलाएगा। यानी गंगोत्री का पानी बोतल में पवित्र रहेगा, कलश में किसी पात्र में सही रहेगा, पवित्र रहेगा। यदि गंगोत्री का पानी गंदे नाले में डाल दें, कहें कि गंगा नाला ही गंगोत्री है, तो ये तो एक मत भ्रम है, ये तो एक मत की भ्रष्टता है। और आप लोग ऐसा ही चाहते हैं। अरे वो गंगोत्री के पानी की महत्ता भी समाप्त हो जाएगी गंदे नाले में। आप लोगों को मानो, फिर एक बार बीच में दोहराऊंगा कि मानव जीवन को जानिए, भगवान ने क्या दिया है, पहचानिए इसको। आपके करोड़ों बार की नारकी तड़पन वाली यातनाओं से बचने के लिए ये मानव जीवन दिया है। कैसे कि मानव जीवन पाओ, बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, भगवान के शरण में जाओ, ये नारकी यातनाएं समाप्त हो जाए। की परम प्रभु परमेश्वर की। तो आप लोगों को थोड़ा अपने मानव जीवन को जानना समझना चाहिए। 1000 बार भी कह रहा हूं, संतुष्टि नहीं हो रही है। लग रहा है कि यही रटते रह जाए कि आप अपने मानव जीवन को जानिए, क्या मिला है, क्यों दरिद्र बनाए हुए हैं अपने जीवन को, क्यों कंगाल बनाए हुए हैं अपने जीवन को, क्यों अपराधी पापी बनाए हुए हैं अपने जीवन को, क्यों नहीं अपने असली माता पिता को ढूंढते, देखते, खोजते, जहां कोई पाप कुकर्म करने के लिए गुंजाइश नहीं है। तत्वदर्शी सत्पुरुष जो समर्पण शरणागत करने को कहता है, इसलिए नहीं कि वो धनवान हो जाए, इसलिए कि आपको इस भोग व्यसन रूपी जहर से बचा ले, आपको इस गंदे नाले से निकाल ले, आपको इस झूठे
झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठा है जग सारा। इस झूठे दुनिया से, झूठे बंधन से, इस झूठे सारे व्यवहार से आपको उबारने के लिए समर्पण स्वागत है। अकृत्वा दृश्य विलियम अज्ञातता तत्व आत्मा। यदि आप अपने दृश्य जो कुछ भी इंद्रियों के क्षेत्र में आने वाला है, गो गोचर लग जा लग जाई, आतः लग माया समझो भाई। आपके इन पंच ज्ञानेन्द्रियों की जहां तक पहुंच है वहां तक ये सब माया है, वहां तक ये सब माया है। यानी वो सब माया माने झूठ, झूठा व्यवहार। भगवान आपको तत्वदर्शी आपको झूठ से उबारना चाहता है, झूठ से निकालना चाहता है, इसलिए समर्पण स्वागत है। क्योंकि जब तक झूठ से निकालेगा नहीं, सत्य से जोड़ेगा कैसे? आपके संबंध को माया से तोड़ेगा नहीं, आपके संबंध को झूठ से तोड़ेगा नहीं, तो सत्य से, परमेश्वर से जोड़ेगा कैसे? आप अपने जीवन को एक ईमान से जोड़िए ना। आप अपने से पूछिए ना, आप बेईमान बनकर रहना चाहते हैं कि ईमानी? आप भ्रष्ट बनकर रहना चाहते हैं कि संयमी? केवल दो प्रश्न अपने से उठाइए। आप बेईमान बनकर के रहना चाहते हैं या ईमान वाला? आप भ्रष्ट होकर रहना चाहते हैं या संयम वाला? यदि ईमान संयम दो चीज आप ग्रहण करें तो परमेश्वर तीसरा खोजता ही नहीं। यदि आप ईमान संयम वाला अपने को बना लें तो परमेश्वर तीसरा कुछ आपसे खोजता ही नहीं। फिर हमको इन पाप कुकर्म के गंदे नाले में क्यों पड़े रहना है? एक जन्म में 1/3 तो समय नींदे ले ले। पहले देखिए ना जीवन, 18-20 वर्ष तो आपको जवानी, आपको सही शरीर होने में, परिपक्व शरीर होने में 18-20 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। 60-65 के बाद आपकी सारी इंद्रियां फेल होने लगेंगी, इस लायक नहीं रह जाएंगे कि भोग भी इच्छा अनुसार भोग सके। 70 वर्ष मान लीजिए, 70 वर्ष के बाद आपकी इंद्रियां सब शिथिल हो जाएंगी, भोग भोगने लायक रही नहीं जाएंगी। तो 100 वर्ष का ही उम्र हो तो 30 वर्ष पहले, 20 पश्चात में 20 वर्ष पहले, तो 50 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। यदि 50 वर्ष बच रहा है तो 1/3 नींद ले गई, 1/3 सोने लेकर चला गया, 1/3 आपका ऑफिस बिजनेस व्यापार का समय लेकर चला गया, 6 घंटा 8 घंटा वो लेकर चला गया। अब 1/3 में आपका सारा सब कुछ है, इतना भाई बंद व्यवहार और सब क्रियाकलाप, कितना भोग का से समय बचता है। और इस भोग मात्र के लिए, एक जन्म के भोग के लिए करोड़ों करोड़ों बार नारकीय यातनाओं से तड़पते हुए गुजरना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? आपको डरा करके मैं रुपया खजाना मांग रहा हूं क्या? डरा दे रहा हूं, चादर फैला रहा हूं, पैसा फेंक दे, फेंको तमाशा देखो, ऐसा नहीं है। मेरी सारी छटपटाहट आपके उद्धार कल्याण के लिए है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, दिखाना पहचान कराना चाहता हूं कि आपका मानव जीवन परमेश्वर ने कितना उत्तम, कितना श्रेष्ठतम दिया है। क्या हो गया है आप लोगों को? क्या हो गया है आप लोगों को कि ऐसे अनमोल रतन को क्या कर रहे हैं? इस पर एक किस्सा कह दूं, रूपक है, किस्सा कहने का कहां फुर्सत होता है, लेकिन ये आप पर है, आपको इसका अर्थ समझना चाहिए। हालांकि ये परमेश्वर वाला नहीं है किस्सा, ये
परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागाड भगवान वाला नहीं है, अभी ये आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव वाला है, फिर भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। गौर कीजिएगा थोड़ा, ये आप ही पर है। यदि रूपक ही हो तो हम तो आपको आपके जीवन समझने के लिए किस्सा कहने चल रहे हैं। हम कोई गाथा किस्सा कहानी थोड़े कह रहे हैं कि ये झूठ है तो सच है तो है ये नहीं है। अरे मैं कोई किस्सा गाथा थोड़े कहने जा रहा हूं, मैं तो आप पर कहने जा रहा हूं। एक उदाहरण रूप में इसको ले लीजिए, रूपके मान लीजिए, क्योंकि हम तो आपको जानना समझाना चाहते हैं कि आपके मानव जीवन वास्तव में क्या है, कैसा है। एक किस्सा ये है, मान लीजिए इलाहाबाद जैसा कोई बहुत बड़ा नगर महानगर है, किसी का यानी इलाहाबाद यानी के बगल में कोई खेत है, कोई बूढ़ा बूढ़ी जो है जो गरीब है निहायत किसी गांव का है, उस खेत को बटैया अधियरा पर लेकर के बोने लगा कि हम इसको बोएंगे, आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लेंगे। लिया और मक्का बोया उसमें, बहुत अच्छा मक्का, बढ़िया तरह से लगन से वो खेती किया। वो मक्का की खेती बड़ी अच्छी हुई, बड़ी सघन और बहुत बढ़िया उभार आया उसमें फूल धनहरा आने लगा, फल उसमें फल बाली भी पकड़ने लगी, और वो मचान बना करके वहां बेचारा बूढ़ा रहने लगा। बुढ़िया बेचारी अपना सुबह शाम रूखा सूखा कुछ बना करके खिलाने ले जाती थी, और तो कुछ था नहीं उन सबों के पास, और वही उन सबों का रहन सहन था। इस तरह से उन सबों का दिन गुजर रहा था। कोई चोर किसी शहर के बड़े जौहरी के यहाँ, किसी बड़े सोनार के यहाँ, किसी रतन जवाहरात के दुकान में चोरी किया, बक्सा चुरा लिया, रतन जवाहरात वाला लेकर सुबह चला चुरा करके, तो भोर होने लगा। सोचा कि बक्सा लेकर चलूंगा तो कोई देख लेगा। बगल में निकला बाहर तो देखता क्या है कि बड़ा सघन मक्का का खेत है। हो इसी खेतों में रख दूं, और शाम को अंधेरा होगा तो लेकर के चलूंगा, शाम सवेरा अंधेरा होगा तो लेकर चलूंगा। बेचारा रख कर चला गया। वो बूढ़ा बेचारा जो वहां मचान बनाकर ठहरा था, अब वही तो उसकी सारी संपदा थी, अब उसी में घूमते टहलते रहता था, देखते रहता था। वो अपना गया, घूम टहल रहा था तो एक बक्सा देखा तो कहा कि अरे इस खेत में बक्सा कहां से आ गया। उठा करके बेचारा अपने मचान पर ले गया। मचान समझते होंगे जो पहरा देने के लिए चाटो बांस गाड़ करके ऊपर रहने के लिए जो बना दिया जाता है, देखने के लिए ऊंचा रहेंगे तो पूरा खेत दिखाई देगा। वो जो उस मचान पर ले गया, बक्सा किसी तरह से खोला ताला तोड़ करके, तो देखता है कि उसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर, सैकड़ों पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। बेचारा बड़ा खुश हुआ कि अब आज मुझे मिट्टी की गोली नहीं बनानी पड़ेगी गुर्देल पर चलाने के लिए, इतने पत्थर हमको बिना मेहनत के मिल गए। बेचारा बूढ़ा बड़ा खुश हुआ कि जो रोज मिट्टी की गोली बनानी पड़ती थी गुर्देल चलाने के लिए, अब आज मुझे गोली नहीं बनाना पड़ेगा, ये पत्थर तो मिल ही गया। और जब कोई चीज ऐसे ही आती है तो उसका महत्व नहीं समझ में आता है। वो मचानी वो बैठ गया, पत्थर ले लेकर के गुर्देल पर निशाना साधने लगा, इधर उधर इधर उधर, पूरा पत्थर निशाना साध गया। एक पत्थर मचाने के साधने में नीचे भी गिर गया। बुढ़िया जब आई कुछ खाना लेकर के
वो बूढ़ा वृद्ध खाने लगे। बुढ़िया देख रही कि वो कोई पत्थर है गिरा हुआ है, उठाई। वो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत अच्छा लगा, ले गई गांठ में बांध करके, गांठ में बांध करके ले गई। सोची कि हो न हो बड़ा अच्छा लग रहा है, कहीं कि ले चलो दिखाऊं किसी से। साग भाजी के दुकान पर गई, साग भाजी के दुकान पर गई। वो कहे कि देखो भैया ये क्या है। वो साग भाजी के दुकान वाले को भी लगा ये कुछ पत्थर है, अच्छा लग रहा है, तो कुछ लग रहा है कुछ होगा। कही कि क्या करोगी पत्थर लेकर के, 2-4 किलो साग सब्जी ले जा, कुछ बना खा लेना, ये पत्थर हमको दे दे। वो सोची कि कुछ है तब है ना हमको 2-4 किलो साग सब्जी दे रही है। कहे कि नहीं नहीं हमको दे दो। माले किराना दुकानदार के यहाँ गई, चावल दाल वाला के यहाँ, उसको दे कि भैया देखो ना ये क्या है कैसा है। उसको भी पत्थर देखने में थोड़ा सुंदर लगा, अच्छा लगा। उसको भी पत्थर थोड़ा सुंदर लगा, अच्छा लगा। वो भी कहा कि क्या करेगी बूढ़ी माँ, इसको दे दो हमको। ये 2-4-5 किलो चावल दाल ले जा, कुछ बनाना खाना अपना जीना कुछ दिन। फिर उसके दिमाग में आया कि कुछ है तभी नहीं तो समझदार है, कुछ है तभी तो हमको 5-7-10 किलो ये चावल दाल की बात कर रहा है। सोची कि ना ना बाबू हमको दे दो वापस। ले ली। सोची कि चलो किसी सोनार के यहाँ, वो इसका सही दाम बताएगा। तो किसी बड़ी दुकान पर चली गई। जब बड़ी दुकान पर जाकर के पत्थर दिखाई तो वहां बड़ी दुकानों पर, बड़े बड़े शहरों में जौहरी घुमा करते हैं। बड़े बड़े सोना चांदी पर जवाहरात के दुकानों पर जौहरी घुमा करते हैं। जौहरी माने रतन जवाहरात पहचानने वाला, रतन जवाहरात पहचानने वाला। अब जौहरी घूमते रहते हैं। गई ले गई बेचारी, पत्थर दी स्वर्णकार को, उनको मालिक को। कही कि भैया देखो ना ये कैसा लग रहा है, क्या है ये। स्वर्णकार कहा कि बूढ़ी माँ ये क्या करोगे लेकर के। अरे हमसे कुछ पैसा वैसा ले लो, 25-50 को रुपया ले लो और आपका भी कुछ काम चलेगा, हम भी इससे 2-4 पैसा कमाएंगे। अंगूठी वगैरह में नौक वगैरह के रूप में डाल करके हम भी 2-4 पैसा कमा लेंगे, आप भी 2-4 पैसा ले लो, 150-25-50 रुपया ले लो। बुढ़िया सोची कि हो न हो अब हम कहाँ ले जाएंगे, जो मिल रहा है ठीक ही है। लेकिन जौहरी पीछे खड़ा था। वो बूढ़ा को इशारा किया, इशारा किया कि ले लो, आ चलो उधर। जब वो बूढ़ा पथरवा मांग करके जब उधर गई तो कहता है कि बूढ़ी माँ ये 25-50 रुपए में पत्थर क्यों दे रही हो, ये पत्थर हमको दे दो, तेरे को बहुत सारा धन दूंगा। उसी कितना दोगे। तो कहा कि मेरे पास 2 मंजिला मकान है, सारा यानी पूरा खान पान रहन सहन की सारी व्यवस्थाएं हैं, तू सब ले लो। वो 2 मंजिला मकान ले लो, उसमें खान पान रहन सहन का सारा सामान है, सब सामान सहित वो मकान ले लो, ये पत्थर हमको दे दो। वो जौहरी पहचाना कि ये पत्थर जिसको मिलेगा वो जिस पोजीशन में भी होगा सैकड़ों गुना ऊपर उड़ जाएगा, सैकड़ों गुना वृद्धि में चला जाएगा। जौहरी सोचा कि ये पत्थर किसी तरह से हाथ में आवे, वो जाए हमारा सब धन संपदा ले ले, हमको सैकड़ों गुना तो होना ही है। वो अब घबराने लगा कि कोई हमसे बड़ा धनवान न जौहरी न आ जाए, ये तू भी इसको लेने लगेगा अपना धन दौलत दे करके। तो वो थोड़ा जल्दीबाजी करना शुरू की, जल्दी मां चलो देख लो। अब गई, बूढ़ा देखने के लिए देखती है 2 मंजिला बढ़िया मकान, सारे सामान साधन से भरा पड़ा। वो कहा कि मां इसको ले लो, पत्थरवा हमको दे दो। बुढ़िया सोची कि पगलाया है क्या, ये हमको इतना बड़ा 2 मंजिला मकान दे रहा है, ऐसे
यानी सब राशन पानी खान पान की व्यवस्था से भरा हुआ। कहे कि बबुआ हमारा विश्वास नहीं हो, भोजपुर क्षेत्र तो अच्छा, ये हमको विश्वास नहीं हो रहा है। कहा कि जिस पर विश्वास होता हो उसके पास चलो। ले गई प्रधान जी के यहाँ कि प्रधान जी के यहाँ चलिए। प्रधान जी के यहाँ जाकर के वो कहने लगा कि हाँ हाँ मैं अपना वो 2 मंजिला मकान सभी साधनों से दे रहा हूं, ये पत्थर मैं ले रहा हूं, लिखा लीजिए जो लिखाना हो। तो उस समय ये रजिस्ट्री वगैरह बहुत कारगर नहीं थी, कोई भी एक लिखित दे देना पर्याप्त होता था। इतना ही हम लोग अभी जब छोटे थे तो कच्ची डायरी किसी के पास होती थी तो कोर्ट में वो अभी मान्य हो जाता था। इतनी भ्रष्टता, इतना झूठ, इतना बेईमानी का समय नहीं था अभी हम लोग बचपन में थे। तो ये तो इधर 30-35 साल के अंदर जो इधर ये भ्रष्टता जो छाई है, ये समाज में जो भ्रष्टता छाई है, शायद हमको लग रहा है कि हजारों वर्ष में जो नहीं छाई होगी वो इस 30-35 वर्ष में छाई है। तो इस प्रकार से जो है यानी प्रधान जी लिखा पढ़ी करा दिए, बुढ़िया को मिल गई 2 मंजिला मकान सारे राशन पानी सहित। और वो बेचारा पत्थर जब लिया तो उस बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ से, कि बूढ़ी माँ ये पत्थर आप कहाँ पाई हो? वो बताई कि एक मक्का का खेत है, वहीं हमको ऐसे ऐसे मिला। वो जौहरी सोचा कि हो न हो ये पत्थर कहीं अकेला नहीं होगा, जहां होगा और भी पत्थर होंगे। वो वहां से चला और भागे भागे उस मक्के के खेत में गया। इधर उधर चारों तरफ घूमने लगा तो उसको जगह जगह दिखाई देने लगा। कुछ पाया, सोचा कि हो न हो हम और न पा पावे तब तो कोई और न आ जाए। तो आया, कुछ मिठाई खरीदा, 5-10 बच्चों को शहर में खेलते हुए को लिया और मिठाई खिलाया। कहा कि चलो पत्थर दिखाएगा, ऐसा पत्थर दिखाई देता हो तो चुनो आपने इस खेत में। चुन चान करके उसको सैकड़ों पत्थर मिल गया। अब वो पत्थर लेकर के इकट्ठा करके अपना चलता बना, सैकड़ों गुना तो उसूले में हो गया। एक वो पत्थर की कीमत दिया था मकान, आज सैकड़ों पत्थर उसके पास हो गए। वो तो निकल गया कि कोई दूसरा जो और ही ना कहा करके बुढ़िया को हमसे अधिक धन देने लगे। अब उधर ये तो इधर गया बिन सुन करके, उधर बुढ़िया जो बेचारी जब 2 मंजिला मकान पा गई, चाबी वो भी मकान का लिखित कागज। तो इस प्रकार से जो है भागे भागे आई, भागे भागे आई बूढ़े के पास, भागे भागे आई बूढ़े के पास। अब कह रही है कि क्या यहां बैठे हो, क्या बैठे हो इस खेत में, चलो चलो और धन संपदा ग्रहण करो। बूढ़वा सोचने लगा ये क्या पगला गई, ये तो पगला गई क्या। वो कह रही क्या हल्ला कर रही हो, क्या पगला गई हो। कहेगी छोड़े ना, चला ही नहीं। भोजपुरी में बोले आगे, अच्छा लेकिन ढेर लोग नहीं समझेंगे। बोले परंतु हो परमेश्वर की। अब हिंदी में सुनिए, चलिए ना झूठ मूठ में मक्का के खेत में बैठे हैं और देखिए कितना धन संपदा मिला हुआ है। बार बार अब बाह पकड़ी, बूढ़े के लेकर चली। मानी वृद्ध बेचारा कहा कि इसको क्या हो गया है, पगला गई है क्या। अब वो अपना ढूंढ रहा है, पूछ रहा है कि क्या हो गया है। तो याऊ घसीट कर लेकर जा रही, चलिए देखिए पहले। अब ले गई 2 मंजिला मकान दिखाई कि यही अपने तो है, ये अपना ही तो है। इसको डर हुआ कि रे कहीं गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हुआ, ये हमको छोड़ न दे, किसी से फंस तो नहीं गई। और जो है कहा कि कैसे अपना है, कहे कि हई प्रधान जी के यहाँ चलिए, आइए कागज देखिए। जब प्रधान जी के यहाँ बेचारा जाकर कागज पर सही जाना कि हाँ हाँ ये तेरे को मिला है, इस बूढ़ा को मिला है। पूछा अपने बूढ़ा से कि कैसे तेरे को ही मिल गया।
कही कि जो आपको खाना खिलाने गई थी ना, तो वहां हमको एगो पत्थर मिला था इतना बड़ा। अब उसी पत्थर के वो दास्तान बता दी, साग भाजी चावल और सोनार सहित ये 2 मंजिला मकान मिलना। जब वो वृद्ध सुना कि उस एक छोटे से पत्थर के बदले हमको ये 2 मंजिला भवन मिला है, अब वही चिघड़ करके रोना शुरू कर दिया, वही सिर्फ पीट पीट करके रोना शुरू कर दिया। बुढ़िया को लगा कि तो बड़ा अपशगुन हो गया, ये तो बड़ा अपशगुन कर रहा है, इतना बढ़िया 2 मंजिला मकान मिला, धन धान्य मिला, आई रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बुढ़िया डरने लगी कि कोई उस लेने खरीदने वाला आकर के लौटा ना दे पत्थर है, आई मकनिया अपना ना ले ले इसके रोने से। वो डरने लगी, वो तो पहले ही फरार हो गया कि कहीं बड़का जौहरी न आकर के और बड़ा मकान धन दौलत दे करके न ले ले हमसे भी अधिक। वो तो गया, आप बूढ़ा यहाँ डर रही है कि रो रहा है, अब शकुन मना रहा है, कहीं लौट गोरा करके वो पत्थरवा लौटा करके मकनवा वापस न ले ले। बार बार चुप करा रही है, वो और रोता जा रहा है, चुप कराती जा रही है और रोता जा रहा है। बड़ा परेशान हुई बूढ़ा, अंत में अब चुप हो गई। वो रोते रोते बेचारा थक गया। जब थक कर चुप होता है तब बूढ़ी बेचारी पूछी, वृद्धा औरत पूछी कि आप खुशहाली नहीं मना रहे हैं? 2 मंजिला मकान मिला, इतना भरा पूरा सामान मिला, आपको खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, आप रोने लगे? कहा, अरे तुमको मैं क्या समझाऊं, तुमको मैं कैसे बताऊं कि मैं क्यों रो रहा था। अरे जिस एक पत्थर पर तुम ये 2 मंजिला मकान पाई हो, सारा सामान पाई हो ना, ऐसा ऐसा सैकड़ों पत्थर मैं गुरुदेव पर उड़ा दिया हूं। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि उन पत्थरों का क्या होगा जिसमें एक की कीमत हमको ये मिला है। कोई कहाँ उड़ा दिया था? मक्का के खेत में। कोई तो चलिए भी ना जाए, खोजा जा गई तो गए लोग खोजने, अब वहां कोई पत्थर पड़ा है, वो तो ले गया ले जाने वाला बिन चुन करके। तो ये बूढ़ा पाई तो भी सैकड़ों गुना हो गई। वो बेचारा एगो पत्थर की कीमत पर अपना 2 मंजिला मकान दिया था, परख भी उसकी सही थी, वो सैकड़ों पत्थर वाला हो गया। वो पहुंचा कि कहीं हम महल खरीद लेंगे, कहीं मकान खरीद लेंगे, रह लेंगे। भैया उस बूढ़े की तरह से क्या बूढ़े को पछतावा हाथ रह गया? पछतावा उसको, वो सुख नहीं दिखाई दिया 2 मंजिला मिलने का। उसके तो दिमाग में बार बार जो उड़ गया था गुरुदेव पर, वो चिंतन उसको सुखी नहीं होने दिया, प्रसन्न नहीं होने दिया। उसका प्रायश्चित जो है उसके दिमाग में कि हमने इतना उड़ा दिया, हमने इतना उड़ा दिया, वो रहता तो और मिलता, इतना उड़ा दिया रहता तो और मिलता। यही हाल, यही दुर्गति आप लोगों की होगी। कहता हूं कहे जात हूं, कहता हूं कहे जात हूं, बजा बजा के ढोल। कहता हूं कहे जात हूं, बजा बजा के ढोल। श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। कहता हूं कहे जात हूं, बजा बजा के ढोल। श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। 3 लोक का मोल। आपका जीवन कितना है अनमोल, आपका जीवन कितना है अनमोल कि आपकी एक एक श्वास में 3 लोक का मोल समाहित है। उस श्वास को
आप उस बूढ़े की तरफ से रेल पर ही भोग व्यसन में उड़ा रहे हैं। आप लोगों ने भगवान छोड़ दीजिए, जहां है वहां वो बाद में सोचिए समझिएगा। वो तो तत्व ज्ञान बिना भगवान सोचने समझने को भी नहीं मिलता। आप जो हैं, आपको भगवान ने जो